चलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाकाल कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का सोशल साइंस। ठीक है, इसमें अपन जो चैप्टर लेके चल रहे हैं वो आज अपने पास है राजनीतिक दल। ठीक है, और इस चीज़ को आज राजनीतिक दल में अपन जैसे देखो, मेरी बात सुनो बच्चों। जैसे देखो, अगर तुम 10th क्लास में, जैसे मान लो तुम 10th क्लास में हो, है ना, तो तुम्हारे पास जो केशव का जो सीरीज़ होता है ना, वो सभी के पास होगा, है ना। तो जो मैं जैसे मान लो तुम सभी लोगों के पास केशव का सीरीज होगा, है ना, तो उससे हम सारे क्वेश्चन करेंगे। मेरी बात समझो, अगर हम डिटेल में लेके चलेंगे तो वो ज़माना नहीं रहा अब डिटेल का, है ना। अपन को परसेंट के लाने पढ़ना है, और देखो मैं परसेंट के लाने ही पढ़ाऊँगा भाई। मैं समझाने के लिए अपन सोचें कि 10th में अपन वो लेवल लेके चलें समझाने का, हम समझाएंगे उस चीज़ को। देखो हम बहुत उस क्वेश्चन को हम एक टॉपिक लेंगे, और जो हमारे टॉपिक किस में होगा, हमारे पास बुक में होगा, वो सीरीज़ में होगा, उस टॉपिक के लेंगे और उस टॉपिक को अपन पूरा ख़त्म करेंगे, उस चीज़ को समझेंगे। समझाना अलग तरीके से अपन समझेंगे से, है ना। तो देखो अपना सारे इस राजनीतिक दल में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे अपन ख़त्म करेंगे, और हम केशव की सीरीज़ से कर रहे हैं। अगर किसी को क्वेश्चन में कोई समस्या आ रही है, अगर किसी को क्वेश्चन नहीं लिखना मेरे साथ, सिर्फ आंसर लिखना है, तो वो एक सीरीज़ ले सकता है केशव की, और बड़ी आसानी से सारे आंसर को लिख सकता है। ठीक है, चलो आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है उस पर आ जाओ सभी लोग। पहला क्वेश्चन अपने पास आ जाएगा, शासक दल किसे कहते हैं। बहुत ही सही क्वेश्चन है, दोबारा से देखो इसे। शासक दल किसे कहते हैं। सभी लोगों को सब कुछ बिल्कुल साफ दिख रहा होगा। सारी मेरी वीडियो अच्छी क्वालिटी की होगी, और अगर तुम्हें सही तरीके से नहीं दिख रहा है तो वीडियो को तिरछा कर लेना, ठीक है, और उसे देखने की कोशिश करना। तो और अगर क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना। अपना क्वेश्चन क्या है कि शासक दल किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर अपन लिखेंगे शासक दल वह दल, ठीक है। देखो शासक दल मतलब जिसका शासन चल रहा है, इस चीज़ को समझो। शासक दल क्या हो जाएगा अपने पास, जिसका शासन चल रहा है, मतलब जिसकी प्रेजेंट में सरकार चल रही है, मतलब जिसका प्रधानमंत्री है ना, तो वो अपने पास क्या हो जाएगा, शासक दल हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब शासक दल अपने पास वो दल होगा जो अभी प्रेजेंट में शासन कर रहा है, और जिस दल का प्रधानमंत्री अभी प्रेजेंट में है, तो वो दल अपने पास कौन सा हो जाएगा, शासक दल। ठीक है, जिस दल का शासन हो, देखिए वह दल अपन लिखेंगे इसमें। आंसर मेरे साथ लिखो, जिस दल का शासन हो। ठीक है, पहली बात हमने क्या लिखी, शासक दल क्या होगा, यानी जिस दल का शासन हो, ठीक है, अर्थात जिसकी सरकार बनी हो। ठीक है, अर्थात सरकार बनी हो मतलब जिसका प्रधानमंत्री हो, जिस दल का, अर्थात जिसकी सरकार बनी हो मतलब उसका प्रधानमंत्री हो। ठीक है, सरकार बनी हो, वह दल शासक दल कहलाता है। चलो मेरी बात समझ में आ रही है। मैंने पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि भाई अपने पास शासक दल क्या होता है, तो हमने बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही शानदार तरीके से लिखा है कि शासक दल वो दल होता है, जैसे कि मान लो शासक दल यानी जिस दल का शासन हो, अर्थात जिसकी सरकार हो, तो वो दल अपने पास कौन सा कहलाएगा, शासक दल होगा। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना, और इसको मेरे साथ लिख भी लिया होगा। तो मैं ऐसा करूँ, बढ़िया से क्वेश्चन लिखो, और जो मैं समझा रहा हूँ उस चीज़ को समझो, और इस वीडियो को रोक कर और बढ़िया से अपनी कॉपी में इसका आंसर लिखो, है ना। तो शासक दल अपने पास जिस दल का शासन हो, अर्थात जिसकी सरकार बनी हो, वो दल अपने पास कौन सा दल कहलाएगा, शासक दल कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इसका अगला क्वेश्चन है विरोधी दल से आपके समझते हैं। शासक दल हो गया, अगला क्वेश्चन लिखो मेरे साथ, जल्दी अपन खत्म करेंगे। विरोधी दल, देखो इस चैप्टर को अपन पार्ट 2 में विभाजित करेंगे। इसका ये पार्ट 1 लेके आया हूँ मैं सारे, और इसका एक और टॉपिक है वो पार्ट 2 में मैं ख़त्म करवा दूंगा। मतलब 2 वीडियो सिर्फ और सिर्फ 10 या 15 मिनट के, और उसमें आपका ये चैप्टर खत्म। तो विरोधी दल मतलब कि जैसे मान लो विरोधी दल कौन सा हो जाएगा, जैसे कि मान लो भाजपा पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, 2 पार्टियां, जैसे मान लो चुनाव चल रहा है, एक पार्टी जीत गई, मान लो भाजपा पार्टी जीत गई, तो वो शासक दल हो गया। और विरोधी दल जो पार्टी हार गई तो वो क्या करेगी, विरोधी दल होगी। अब ये उनके निर्णयों का विरोध करने का काम करेगी, या वो कुछ करना चाह रहे हैं तो उस चीज़ का विरोध करने का काम करेगी, तो वो अपने पास कौन सा दल कहलाएगा, विरोधी दल कहलाएगा। ठीक है, चुनाव हारने वाले दल। ठीक है, अपन इसका आंसर लिखेंगे, चुनाव हारने वाले दल को
विरोधी दल क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या लिखा है कि विरोधी दल किसे कहते हैं, मतलब जो दल चुनाव हार जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं, विरोधी दल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका काम और लिख देंगे, जो दल, ठीक है, जो सरकार की गलत नीतियों, ठीक है, अपन ने क्या लिखा है, जो सरकार की गलत नीतियों या आलोचनाओं या असफलताएं लिखते हैं अपन, ठीक है, गलत नीतियों या असफलताओं की आलोचना करने का काम करता है। बहुत ही सिंपल तरीके से देखो अपन ने इसको निपटा दिया। देखो मेरी बात सुनो, हम अगर चीज़ को टॉपिक के साथ पढ़ें और उस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो ये बहुत ही शानदार तरीका है ना। देखो मैंने क्या लिखा है भाई, जो विरोधी दल होगा वो अपने पास कौन सा दल होगा कि विरोधी दल, जो दल जैसे कि मान लो चुनाव हार गया हो, है ना, हम इस चीज़ को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि विरोधी दल हमने लिखा है, एक टॉपिक डाला है और उसका एक हमने चीज़ इसमें ये समझ ली कि विरोधी दल अपने पास वो दल हो जाएगा भाई कि जो हार चुका है, ठीक है, तो वो दल अपने पास विरोधी दल, उस दल को विरोधी दल कहते हैं। अब ये विरोधी दल का काम करता है सरकार की गलत नीतियों या सरकार की कुछ उन्होंने वादे किए उनकी असफलताओं की आलोचना करने का काम करेगा। तो ये क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन देखो इसका, अगला क्वेश्चन मैं तुम्हें एक सिंपल सा क्वेश्चन बना देता हूं। एक दलीय द्विदलीय और एक और होगा अपने पास बहुदलीय। इसे हम इसी में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। प्रणाली क्या है ये अपने पास, देखो तुमसे ये अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, ये एक साथ पूछ ले, या इसका एक और क्वेश्चन होता है कि दलीय व्यवस्था कितने प्रकार की होती है। इसका जो एक और क्वेश्चन हो सकता है वो क्या हो सकता है कि दलीय व्यवस्था कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब अपन से क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है कि या तो अलग अलग तरीके से पूछ रहे कि एक दलीय व्यवस्था क्या होती है, द्विदलीय व्यवस्था क्या होती है, बहुदलीय व्यवस्था क्या होती है, या तुमसे ये पूछ रहे कि दलीय व्यवस्था कितने प्रकार की होती है, इनकी व्याख्या करो। तो हम बड़ी दलीय व्यवस्था भाई 3 प्रकार की होती है, तो एक तो दलीय, एक द्विदलीय और एक अपने पास बहुदलीय। तो इन तीनों को अपन समझेंगे और इन तीनों का बढ़िया आंसर अपन अलग अलग तरीके से तुमसे पूछता है तो बढ़िया तुम इसका अलग अलग तरीके से आंसर लिखोगे। अगर ये अलग अलग एक साथ पूछता है तो अपन इसका एक साथ लिखेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास कौन सा हो जाएगा, एक दलीय व्यवस्था। ठीक है, और ये अपने पास कौन सी हो जाएगी, द्विदलीय प्रणाली। और ये अपने पास क्या हो जाएगी, बहुदलीय प्रणाली। मेरे साथ बढ़िया से इस चीज़ को लिखो, इस चीज़ को समझो और बहुत ही शानदार तरीके से मेरे साथ बने रहो। ठीक है, तो देखो एक दलीय व्यवस्था अपने पास अपन लिखेंगे। देखो एक दलीय प्रणाली वह प्रणाली जिसमें चुनाव व्यवस्था में केवल एक दल भाग ले सकता है। ठीक है, चुनाव व्यवस्था में केवल एक दल भाग ले सकता है, वह व्यवस्था या वह प्रणाली एक दलीय प्रणाली कहलाती है। क्या ये आंसर सभी को समझ में आ गया? आप इस चीज़ को बड़ी आसानी से समझ गए होंगे कि मैंने क्या लिखा है कि एक दलीय प्रणाली क्या हो जाएगी, वह प्रणाली जिसमें चुनाव व्यवस्था में केवल एक दल भाग ले सकता है। तो अपने पास कौन सी हो जाएगी, एक दलीय व्यवस्था हो जाएगी। मतलब जो तुम्हारे चुनाव चल रहे हैं, जैसे अपने यहाँ पे चुनाव चलता है, अपने भाजपा, कांग्रेस, बहुजन, इतनी सारी पार्टियाँ आती हैं, है ना, इतने सारे दल आते हैं, लेकिन वो अपन बहुदलीय में आ जाएंगे ना। तो एक दलीय में अपन क्या करेंगे भाई, ऐसी प्रणाली जिसमें जो चुनाव व्यवस्था में केवल एक ही दल भाग ले सकता है, तो वो अपने पास कौन सी हो जाएगी, एक दलीय प्रणाली हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो अपन इसका उदाहरण लिखेंगे वो उदाहरण हो जाएगा अपने पास चीन।
मतलब चीन में केवल एक ही दल है, चीन में एक ही दल का विधायक होगा। विधायक, अब जैसे देखो मतलब दल एक है और फिर लोग बाग तो उस दल के लिए, उस जगह के लिए बहुत सारे लोग खड़े होंगे, है ना। जैसे मान लो एक ही दल है जिसमें, जैसे मान लो सिर्फ, जैसे उस पार्टी का, जैसे मान लो चीन पार्टी ऐसे मान लो, या चीन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ नाम होगा उसका। और इस तरीके से उसमें एक ही दल होता है और उसमें जो विधायक होगा उसमें, जैसे मान लो कोई भी राष्ट्रपति होगा तो उसके लिए बहुत सारे लोग मान लो खड़े होंगे और उनमें से सिर्फ एक ही दल होगा। द्विदलीय प्रणाली, तो अपन इसका आंसर लिखेंगे वह प्रणाली जिसमें चुनाव व्यवस्था में केवल दो दल होते हैं, दो दल भाग ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कर दिया अपन ने इसे, और इससे सिंपल लैंग्वेज कुछ नहीं हो सकती, ठीक है। वह प्रणाली द्विदलीय प्रणाली कहलाती है। सब कुछ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। इसका उदाहरण जो लेंगे अपन, अमेरिका। अमेरिका में दो दल होते हैं और वह दो दल प्रणाली को अपनाते हैं, ठीक है। तो अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पर दो दलीय प्रणाली चलती है। और बहुदलीय प्रणाली, इसमें अपन आंसर लिखेंगे वह प्रणाली जिसमें चुनाव व्यवस्था में दो से अधिक दल होते हैं। चुनाव व्यवस्था में दो से अधिक दल भाग ले सकते हैं। वह प्रणाली बहुदलीय प्रणाली कहलाई। इसका उदाहरण अपना भारत ही ले लो, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इससे हमने दो क्वेश्चन को निपटा दिया, एक तो ये और एक तो ये, ठीक है। एक तो अपन से पूछे कि भाई एक दलीय के बारे में बताओ, तो तुम बढ़िया से इसके बारे में सारा यहाँ तक लिखोगे तो एक दलीय व्यवस्था के बारे में हम समझा देंगे। तो देखो मेरी बात सुनो, एक दलीय व्यवस्था अपने पास कौन सी व्यवस्था हो जाएगी भाई? एक दलीय व्यवस्था जिसमें केवल जो चुनाव व्यवस्था चले उसमें सिर्फ एक दल भाग ले सकता है ना, सिर्फ एक ही पार्टी भाग ले सकती है, तो अपने पास एक दलीय व्यवस्था हो जाएगी। द्विदलीय में जो चुनाव व्यवस्था हम दो दल भाग ले सकेंगे तो द्विदलीय व्यवस्था हो जाएगी। यहाँ अमेरिका में हो रहा है, सब कुछ कहाँ हो रहा है? चीन में हो रहा है। और बहुदलीय प्रणाली जिसमें दो से अधिक जो पार्टियां भाग ले सकती हैं वो अपने पास कौन सी हो जाएगी? बहुदलीय प्रणाली हो जाएगी। और तीन प्रकार की प्रणाली होती है, वो सारी अपन पढ़ चुके हैं और इसका उदाहरण अपन ने भारत दे दिया है, ठीक है। और इसमें किसी को समस्या नहीं आनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये सारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, मुझे लगता है इस क्वेश्चन में किसी को थोड़ी सी भी समस्या नहीं आनी चाहिए। देखो अगर तुम पढ़ना चाह रहे हो ना भाई ऑनलाइन, तो थोड़ा सा दृढ़ संकल्प करके पढ़ो, है ना। ऐसे बिना दृढ़ संकल्प के तुम ऑनलाइन नहीं पढ़ पाओगे। ये सबसे बड़ा झूठ है कि कोई भी ऑनलाइन से पढ़ लेता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो दृढ़ संकल्प दो कि मैं 2 घंटा मोबाइल पढ़ाई के लाने यूज़ करूँगा और उस 2 घंटे में बढ़िया से मैं जो मेरे काम की चीज़ें मैं उन्हीं को देखूँगा, है ना। इस सिद्धांत के साथ अगर तुम पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब देखो गठबंधन या मोर्चा क्या है? इस क्वेश्चन को मेरे साथ लिखेंगे सब, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन अपने पास क्या है कि भाई गठबंधन या मोर्चा क्या है? तो इसका जो आंसर अपन लिखेंगे कि गठबंधन, जैसे कि मान लो एक बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने में आपस में हाथ मिला लेती हैं, उसे गठबंधन मोर्चा कहते हैं। जैसे देखो गठबंधन मोर्चा क्या होगा, जैसे कि मान लो चुनाव, जैसे मान लो कि कुछ पार्टियां होंगी, मान लो कि एक अपने पास एक पार्टी बहुत दमदार पार्टी है, अपन एग्जांपल ले रहे हैं कि भाजपा पार्टी एक दमदार पार्टी है। इसको हराने के लिए क्या करता है कि कांग्रेस पार्टी, बहुजन पार्टी के लोग ये क्या कर लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं, ठीक है, इसको हराने के लिए। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? गठबंधन या मोर्चा कहलाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब कि ऐसी देखो एक बहुदलीय प्रणाली होती है, ये किस में आएगा? बहुदलीय में आएगा। तो एक बहुदलीय प्रणाली जिसमें दो या दो से अधिक दल आपस में, मतलब कि सरकार बनाने के लिए आपस में हाथ मिला लेते हैं, तो ये अपने पास क्या कहलाएगा? गठबंधन या मोर्चा कहलाएगा। गठबंधन यानी उनने हाथ मिला लिया, वे एक साथ आ गए, तो इसका आंसर मेरे साथ लिखेंगे, ठीक है। जब देखो दो या दो से अधिक दल सरकार बनाने के लिए
जब दो या दो से अधिक दल सरकार बनाने के लिए, ठीक है, सरकार बनाने के लिए आपस में हाथ मिला लेते हैं, उसे गठबंधन या मोर्चा कहते हैं। इसमें किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। गठबंधन या मोर्चा क्या क्या होगा कि भाई कोई पार्टी है, वो एक दमदार पार्टी, जैसे मान लो कुछ पार्टी में यानी राजनीति में जीतने के लिए दो या तीन लोग आपस में, ठीक है, क्या करेंगे ये लोग आपस में मतलब कि एक हाथ मिला लेते हैं और इसी को अपन को गठबंधन या मोर्चा बोलेंगे। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ये सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। इससे सिंपल लैंग्वेज कुछ नहीं मिलेगी, तो मैं इससे लिखो, है ना। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ अपने पे। जो अपना अगला क्वेश्चन अपन से पूछ रहा है कि वर्तमान में राष्ट्रीय दल कितने, उनके नाम बताइए। मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखवाऊंगा जिसकी पूरी संभावना है कि जो आए, ठीक है, पेपर में। इस क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो मेरी बात समझो, वर्तमान में जो मान्यता प्राप्त अपने पास जो दल हैं वो दल अपने पास कितने हैं, 7 दल हैं, ठीक है। मतलब पार्टियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन मान्यता जिनको मिल चुकी है कि एक मान्यता प्राप्त दल होंगे, वो अपने पास कौन से हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो इसका आंसर लिखेंगे वर्तमान में सभी लोग मेरे साथ इनका नाम लिखेंगे, ठीक है। एक तो अपने हो जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। एक तो अपनी जो कांग्रेस पार्टी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने पास ही हो जाएगी। एक तो भारतीय जनता पार्टी, इन पार्टियों को तो सभी लोग अच्छे से जानते होंगे, है ना। तीसरी बहुजन समाज पार्टी, इस पार्टी में भी आप सभी लोगों को रुचि होगी, आपने देख रखा होगा इसमें। अगली जो पार्टी होगी अपने पास वो होगी जैसे कि मान लो इसे अपन लिखेंगे CPI, ठीक है, CPIM, ठीक है। तो ये अपने पास कौन सी हो जाएगी, एक और पार्टी हो जाएगी। और इसकी 5वीं पार्टी जो अपन लेंगे ये CPIM है, और ये अपने पास कौन सी हो जाएगी, CPI। इनकी फुल फॉर्म मतलब कि जैसे कि मान लो क्या हो जाएगी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और वो हो जाएगी अपने पास कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ठीक है। तो CPIM से मार्क्सिस्ट हो जाएगा और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो जाएगी, ठीक है। और ये 6वीं अपने पास नेशनल, एक तो नेशनल कांग्रेस है, एक तो अपने पास नेशनलिस्ट, क्या हो जाएगी अपने पास, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। और जो अपने पास 7वीं पार्टी होगी वो ऑल इंडियन तृणमूल, ये शायद अब पार्टी ख़त्म होने की संभावना है इसकी, कि कुछ समय में ये पार्टी ख़त्म हो जाएगी, इतना कुछ नहीं किया नहीं है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये सारी पार्टी समझ में आ रही होंगी। सातों की सातों पार्टी अपनी हो चुकी हैं बिना ही कोई समस्या के। और इस चीज़ को देखो कि सारी तुम्हें मेरी राइटिंग भी सही तरीके से समझ में आ रही होगी, क्वालिटी वगैरह ये सब कुछ बढ़ा लेना, ठीक है। तो देखो आज जो अपन ने इसका शॉर्ट फॉर्म था, सारे जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन थे वो अपन ने ख़त्म कर दिए। याद रखो इन शॉर्ट क्वेश्चन में 100% एक क्वेश्चन आएगा। मतलब कि अगर हम इन वीडियो को देखते हैं, इन क्वेश्चनों को हम इतने तरीके से आप सारे इन क्वेश्चनों को लिखो, है ना, मेरी बात समझो। इन क्वेश्चनों को बढ़िया से अपनी फेयर वर्क बनाओ। जितने क्वेश्चन मैं सोशल साइंस में करवा रहा हूँ, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा, फालतू की बकवास तुम्हारे लिए लेके नहीं आऊँगा। इस चैप्टर का पार्ट 2 लेके आऊँगा, जिसमें मैं 2 या 3 क्वेश्चन रखूँगा और पार्ट 2
2 में 2 और 3 क्वेश्चन में अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे और इस चैप्टर से तुम्हारे 2 क्वेश्चन 100% पक्का है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने पास। और जैसे देखो अपन ने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज लिखी है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इसे सपोर्ट करो यार। देखो हम है ना नए नए आए हैं, इस चीज़ को समझो। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, सपोर्ट करोगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और बस मिलते हैं फिर अपन अगली वीडियो पे। इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए कमेंट करो यार, हमें भी थोड़ा ऐसा लगे कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। ठीक है, हमें कमेंट करो, हमें कुछ रिस्पांस मिलेगा तो हम वीडियो बनाने के लाने और आकर्षित होंगे, है ना। अगर तुम रिस्पांस नहीं दोगे तो हमें भी इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा कि है ना कि हम और वीडियो बनाएं। हमें भी इंटरेस्ट जब आएगा, बढ़िया से 2-4 कमेंट करो आप। उन 2-4 कमेंट में तुम्हें जो समस्या आ रही है, जो उनसे क्वेश्चन का तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, उस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम लेके आएंगे तुम्हारे लिए। ठीक है, इस चीज़ को समझो, बस सपोर्ट करो और अगले वीडियो अपन कल देखते हैं। थैंक यू।